अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। ये एक्सरसाइज 12.4, 12.5 और 12.6 ये तीन एक्सरसाइजेज इंटरलिंक्ड हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेज ओब्लीक ट्रायंगल के रिलेटेड हैं। इन तीनों एक्सरसाइजेज में हम ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 12.2 में हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या है। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब है कि ट्रायंगल की जितनी चीजें हैं, ट्रायंगल की टोटल 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इन 6 की 6 चीजों को फाइंड करना, मालूम करना, इनकी वैल्यूज फाइंड करना, ये ट्रायंगल्स को सॉल्व करना होता है। तो 12.2 में हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व किया था। 12.3 जो है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो फाइनल पेपर में, एनुअल पेपर में नहीं आते, इसलिए वो एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे। तो एक्सरसाइज 12.4, 5 और 6 ये तीन एक्सरसाइजेज ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के रिलेटेड हैं। इसमें हम ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के 3 केसेस हैं कि आपको 1 साइड और 2 एंगल्स दिए गए हैं। दूसरा केस है 2 साइड्स और 1 एंगल उन दोनों साइड्स के दरमियान जो था वो दिया गया है। और तीसरा केस हमारे पास होता है कि हमें 3 साइड्स सिर्फ दी गई हैं। तो हमेशा आपको 3 चीजें दी गई होंगी, तो 3 बाकी की चीजें आपने फाइंड करना होती हैं। तो ये जो केस 1 है ये 12.4 है। 12.4 में केस 1 के क्वेश्चंस होंगे। 12.5 में केस 2 के क्वेश्चंस होंगे जिनमें 2 साइड्स और 1 एंगल दिया गया होगा। 12.6 में केस 3 के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 साइड्स सिर्फ दी गई होंगी। तो ओब्लीक ट्रायंगल के सॉल्यूशन को हमने 3 केसेस में डिवाइड कर दिया है। एक केस के रिलेटेड क्वेश्चन 12.4 में होंगे, दूसरे केस के रिलेटेड 12.5 में और तीसरे केस के रिलेटेड 12.6 में क्वेश्चंस होंगे। अब इस ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए जो लॉज इस्तेमाल होते हैं, जो मेथड इस्तेमाल होता है, वो 3 लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ कोसाइन, दूसरा लॉ ऑफ साइन और तीसरा लॉ ऑफ टेंजेंट्स। ये 3 लॉज हम ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम 12.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पेपर में, इसलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चंस हैं। ये पूरी एक्सरसाइज लॉ ऑफ साइन से सॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब है 12.4 केस 1 के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो लॉ ऑफ साइन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, बीटा और गैमा, और एक साइड दी गई है बी। यही हमारा केस 1 था, व्हेन 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लॉ ऑफ साइंस की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 2 एंगल्स दिए गए हैं, तो तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत आसान है। एक्सरसाइज 12.2 में भी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एंगल्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है। तो 2 एंगल्स दिए गए हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत आसान है। तो हम इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे 60 डिग्री, प्लस गैमा की वैल्यू 15 डिग्री लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अल्फा हमने फाइंड करना है, तो अल्फा को हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो 60 प्लस 15 75, ये दूसरी साइड पर आके -75 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से या वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 105 डिग्री अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। अब हमने ए और सी 2 साइड्स फाइंड करनी है, ए और सी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साइड की मेजरमेंट दी गई है, तो दूसरी साइड मेजर करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। ये 5 के 5 क्वेश्चंस लॉ ऑफ साइन से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।
तो ये लॉ होता है A इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। तो हमारे पास B गिवन वैल्यू है, हमने A भी फाइंड करनी है और C भी फाइंड करनी है। तो हम इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं, A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है A इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू हम लिख देंगे साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 6 और साइन बीटा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे। A को हम एक साइड पे कर देते हैं, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे करके इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 6 ओवर साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है 0.8660। साइन 105 की वैल्यू को इधर दूसरी साइड पर लाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.9659। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इस वैल्यू को स्क्वायर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2.7321। ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर आप बुक पे इसका आंसर देखेंगे तो वो होगा स्क्वायर रूट 3 + 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दोबारा हमारे पास यही आंसर आता है। तो ये आंसर भी ठीक है। अगर आप ये आंसर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप साइन 105 की वैल्यू इधर ना निकालें, इधर साइन 105 ही लिख दें और साइन 60 इधर लिख दें, इसकी वैल्यू भी ना निकालें और फिर तीनों वैल्यूज को स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई साइन 105 इस तरह कैलकुलेटर पे लिखें, डिवाइडेड बाय साइन 60। तीनों को ऐसे इकट्ठा लिख के आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास दूसरी साइड भी आ गई है। अब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए 12.2 में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, वो राइट ट्राइंगल थी, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। यहां ओब्लिक ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं हो सकता। तो इसमें हम दोबारा लॉ ऑफ साइन की मदद से तीसरी साइड भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास A और B है, तो हम B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा, इसकी मदद से बाकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। C हमने फाइंड करनी है, तो C ओवर साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास है 15 साइन 15 डिग्री। B की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 6। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, साइन 60 लिख देंगे और C इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 ओवर साइन 60 की वैल्यू होती है 0.8660 मल्टीप्लाई साइन 15 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हम मालूम कर लेते हैं, वो होती है 0.2588 और यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब स्क्वायर रूट 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में डिवाइड कर देंगे 0.8660 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7320। ये C की वैल्यू है और बुक पे जब आप इसको देखेंगे तो ये C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - 1 इस फॉर्म में आंसर होगा। तो दोबारा अगर आप ये आंसर लिखना चाहते हैं तो आप साइन 60 की वैल्यू ना निकालें, साइन 15 की वैल्यू भी ना निकालें, साइन 15 को इधर लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय साइन 60, ये तीनों इकट्ठी कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन ओब्लिक ट्रायंगल का पहला केस, जिसमें हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स दिए गए होते हैं। उसके क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। पहला, सबसे पहले
एंगल हमने जो फाइंड करना होता है वो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 के इस फार्मूला की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 2 दफा हमने लॉ ऑफ साइन यूज करना है जो बहुत आसान है, बहुत कम सिंप्लीफिकेशन इसमें करना पड़ती है, उसकी मदद से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया है तो बाकी क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 12.4 जिसके क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। हमने एक क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम लाइंस के ऊपर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।